जय सिया राम। कल्याण। जगत की संपत्ति जितनी ही बढ़ेगी उतनी ही अभाव की वृद्धि होगी। जिसके पास 10-20 रुपये हैं उसको 100-50 की चाह होती है, परंतु जिसके पास लाखों हैं वह करोड़ों की चाह करता है। इसलिए संपत्ति बढ़ाने की चाह करना प्रकारांतर से अभाव बढ़ाने की चाह करना है। अधिक पाने से सुख नहीं होगा, वरम झंझट, कष्ट तथा दुखी बढ़ेंगे। आप अभिमान में भले ही सोचे कि मेरे इतने गांव और इतने महल हैं, परंतु अपने बैठने का स्थान उतना ही काम में आएगा जितने में शरीर रह सकता है। खाएंगे भी उतना ही जितना सदा खाते हैं। हाँ, इतना अवश्य है कि अधिक सुविधा होने पर कुछ बढ़िया चीज़ें खाएंगे, परंतु मेहनत न करने के कारण उन्हें पचा न सकेंगे, जिससे कुछ समय के बाद उतना भी खाने योग्य न रह जाएंगे। जय सिया राम। यश, कीर्ति और सम्मान आदि अधिक बढ़ेंगे तो यह भय भी सदा जलाया करेगा कि कहीं अयश, अकीर्ति और अपमान न हो जाए। जितना बड़प्पन होगा उतना ही गिरने में अधिक कष्ट होगा। जितना ऊंचे होंगे नीचे गिरने पर उतनी ही चोट अधिक लगेंगी। इसलिए धन, मान, यश आदि के बढ़ाने की चिंता छोड़कर भगवान की चिंता करें, जिससे आपका यथार्थ कल्याण हो। आप खूब समझ लें और इस बात पर विश्वास करें कि धनी मनी अधिकारारूढ़ और विषयों से अधिक संपन्न लोग सुखी नहीं हैं। उनके चित्त में शांति नहीं है। उनकी परिस्थितियां और भयानक हैं, क्योंकि उनके अभाव भी उतने ही अधिक बढ़े हुए हैं। यह निश्चय है कि जहाँ अभाव है वहीं अशांति है, और जहाँ अशांति है वहीं दुख है। संसार के हानि लाभ की परवाह न करें। जो काम सामने आ जाए, यदि अंतरात्मा उस काम को अच्छा बताए तो अपनी जैसी बुद्धि हो उसी के अनुसार शुद्ध भाव से सबका कल्याण देखकर उसे कल्याण करें। परंतु यह कभी न भूले कि यह सब खेल है, अनंत महासागर की लहरें हैं। आप अपने को सदा इनसे ऊंचे पर रखें, कार्य करें, परंतु फंस कर नहीं, उसमें राग दोष करके नहीं। आ गया सो कर लिया, फिर उससे कुछ भी मतलब नहीं। न आता तो भी कोई आवश्यकता न थी। आप अपने को सदा आनंद में डुबाए रखें। दुख की कल्पना ही दुख देती है। मान ले एक आदमी गाली देता है, आप समझते हैं कि मुझको गाली देता है इसलिए दुखी होते हैं, उसे बुरा समझते हैं, उस पर दोष करते हैं और उससे बदला लेना चाहते हैं। परंतु सोचें तो सही, वह आपको गालियाँ देता है या किसी जड़ पिंड को लक्ष्य करके किसी कल्पित नाम से गालियाँ देता है। क्या आप नाम और शरीर हैं जो गालियाँ सुनकर रोष करते हैं? आपको कोई गाली दे ही नहीं सकता, आपका अपमान कभी भी हो ही नहीं सकता। आप सदा शांत रहें, निर्विकार रहें, सम रहने की चेष्टा करें। जगत के खेल से अपने को प्रभावित न होने दें। खेल को खेल ही समझें। आप सदा सुखी रहेंगे, फिर भी न कुछ बढ़ाने की इच्छा होगी और न घटने पर दुख होगा। जो कुछ है उसी में संतुष्ट रहें और असली लक्ष्य श्री परमात्मा को कभी न भूलें। याद रखें, यहाँ की बनने बिगड़ने की लीला से आपका वास्तव में कुछ भी नहीं बनता बिगड़ता। फिर आप विशेष बनाने जाकर व्यर्थ ही क्यों संकट मोल लेते हैं? साधात्मक सादा जीवन जिएं। जय श्री राम।